तीन ऐसे अशखास जिनकी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता। सुनने में बड़ा अजीब मालूम हुआ कि क्यों अल्लाह ऐसे तीन लोगों की दुआ कबूल नहीं करता, जबकि अल्लाह ने बंदे की दुआ सुनने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। आइए जानते हैं कि किनकी फरियादें अल्लाह नहीं सुनता। पहला तो वो शख्स जो अपनी बीवी के हाथों परेशान है किसी भी तरीके से कि उस बीवी में कोई भी बुराई है, फिर भी वो उसे तलाक नहीं देता, बल्कि रोता रहता है, अल्लाह से फरियादें करते रहता है। हालांकि अल्लाह ताला ने उसके लिए एक रास्ता आसान किया है तलाक का, लेकिन वो उसको नहीं अपनाता और वो रिश्ते को ढो रहा है और फिर वो अल्लाह से फरियादें करता है। तो ऐसे शौहर की दुआ अल्लाह ताला कबूल नहीं करता। हो सकता है कि अगर वो तलाक दे दे तो अल्लाह ताला उसके लिए कोई दूसरा ऐसा शौहर, उससे बेहतर शौहर अता करे उस औरत को जो उसकी मर्जी के मुआफिक हो इसके तलाक देने के बाद। और दूसरा वो शख्स जो कर्ज देता है मगर लिखा पढ़ी नहीं करता, बल्कि बगैर किसी गवाह या बगैर किसी तहरीर के कर्ज दे देता है, फिर ना वापस मिलने पे रोते रहता है, अल्लाह से फरियादें करता है। तो ऐसे शख्स की भी अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ने तो हुक्म दिया है कि जब तुम किसी को कर्ज दो तो गवाह मुकर्रर करो और लिखा पढ़ी करो। और देते वक्त लिखा पढ़ी नहीं कि उस वक्त मोहब्बत आड़े आ गई कि कैसे करूँ, ये तो मेरा बहुत अजीज है या रिश्तेदार है या फिर दोस्त वगैरह है, इसके साथ लिखा पढ़ी तो मैं नहीं कर सकता, और अब कर्ज लेने के लिए परेशान है और अल्लाह से फरियादें किए जा रहा है कि अल्लाह तू मेरे पैसे दिला दे, अल्लाह तू ऐसे असबाब बना दे कि मेरे पैसे मुझे मिल जाए। तो ऐसे शख्स की अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब तुम किसी को कर्ज दो तो तहरीर कर लो और उस पे 2 आदमियों की दस्तखत ले लो उस तहरीर पर। और तीसरा ऐसा इंसान जिसने अपना माल किसी नादान या ना समझ के हवाले कर दिया, जबकि अल्लाह का हुक्म है कि ना समझ लोगों के हवाले अपना माल ना करो, फिर भी वो ऐसा करे और इसका माल फंस जाए या बर्बाद हो जाए और फिर वो अल्लाह से दुआ करे, गिड़गिड़ाए, रोए, तब भी अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करेगा, रद्द कर देगा। तो इन तीनों वजूहात में से अगर एक में भी बंदा फंस जाए तो जान ले कि दुआएं कबूल नहीं होगी या अल्लाह उनकी फरियाद नहीं सुनेगा।